Hello friends, today we are going to learn how to handle the missing values or we can say that the data cleaning in data science। ये हर जगह ज़रूरी होता है, चाहे आप डेटा साइंस की बात करो चाहे मशीन लर्निंग की बात करो, क्योंकि जब हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर कोई भी ऐसी मिसिंग वैल्यूज़ हो जिसको हम एन ए के नाम से आते हैं, NaN के नाम से जानते हैं, उसको हमें क्लीन करना ही पड़ता है। तभी हमारे जो डेटा की एक्यूरेसी भी बढ़ती है, प्लस जो हम एल्गोरिथम या मॉडल उस पर परफॉर्म करने वाले होते हैं उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं उसके लिए आज हम देखने जा रहे हैं 5 से 6 मेथड, जिसमें पहले ड्रॉप एन है, फिल एन है, मीन, फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल, इंटरपोलेट और यूज़र के डिफाइंड कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू, और स्पेशली मोड जो कैटेगरिकल फीचर्स के लिए यूज़ होता है। बाकी सब तो न्यूमेरिकल फीचर्स में यूज़ हो जाते हैं, रिमेनिंग यूज़ फॉर द कैटेगरिकल फीचर्स। ये साइड में आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल लगा के रखी है जिसका नाम है CSV फाइल, और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क्स। ये क्वेश्चन मार्क्स और ये ब्लैंक स्पेस शो करते हैं कि इन प्लेसेस पे जो वैल्यूज़ हैं वो मिसिंग है या किसी अदर फॉर्मेट में है, जैसे कि क्वेश्चन मार्क ये कोई डिफरेंट फॉर्मेट हो सकता है। इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या इसकी जगह हम कैसे दूसरी वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है कि एक्चुअल में मिसिंग वैल्यूज़ होती क्या हैं और हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, उसको मैंने अभी बात किया कि इस फॉर्मेट में भी हो सकती है हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़, इस फॉर्मेट में भी हो सकती हैं और सिंगल डबल में भी हो सकती है, यानी कि किसी भी तरीके की हो सकती है। इसको कई जगहों पे आपको NA भी लिखा मिल सकता है, कहीं पे आपको NaN लिखा मिल सकता है ना। ये सारा किसका पार्ट होता है दोस्तों? ये मिसिंग वैल्यूज़ का ही पार्ट होता है। मिसिंग डेटा एक्चुअल में क्या होता है? व्हेन नो वैल्यूज स्टोर्ड इन डेटा सेट और एनी अदर सिंबल। यहाँ पे मेरा डेटा सेट से जो मीनिंग है वो CSV फाइल भी हो सकता है, एक्सेल भी होता है, SQL भी हो सकता है, JSON भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फाइल जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। NaN अगर हमको मिलता है इट मीन्स नॉट अ नंबर। अगर आपको NA लिखा हुआ मिलता है इट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो नॉट एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, इनको हैंडल करने के लिए यानी कि मिसिंग वैल्यूज़ को डील करने के लिए या इनके प्ले करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ मेथड्स होते हैं। नंबर ऑफ़ मेथड्स में पहला हमारे पास है ड्रॉप एन है। ड्रॉप एन ये बोलता है दोस्तों कि आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जिनमें भी नॉट एप्लीकेबल NA वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ अवेलेबल है, सबको डिलीट कर दो, यानी कि आपके डेटा सेट का साइज़ ऑटोमेटिकली रेड्यूस हो जाएगा। ये उसकी कमांड है। ये भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि इसको प्रैक्टिकली जुपिटर में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। देन उसके बाद आता है फिल NA। फिल NA यहाँ पे हमारे लिए सबसे हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हमारे डेटा सेट का साइज़ छोटा है और हमें मिसिंग वैल्यूज़ की जगह पे मीन, मीडियन या मोड या कोई यूजर से डिफाइंड वैल्यूज़ को फिल करना है तो हम फिल NA मेथड का यूज़ करते हैं। इसके लिए कमांड होती है फिल NA। ये भी सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। मीन क्या होता है? मीन किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक फीचर या कॉलम का होता है। न्यूमेरिक फीचर का मतलब है कि जहाँ पे मैथमेटिकल, इंटीग्रल, फ्लोट ऐसी वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी उसी का हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज कैटेगरिकल वैल्यूज़ का हम मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग कि हमारे पास जो दो मेथड और हैं जिसमें एक का नाम है फॉरवर्ड फिल, एक का नाम है बैकवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल का काम ये रहेगा कि यहाँ पे जैसे जो मिसिंग वैल्यूज़ आपको दिख रही है तो ये ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ पे लाके पेस्ट कर देगा, यानी कि दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द फॉरवर्ड फिल। बैकवर्ड फिल क्या करेगा कि ये वाली वैल्यूज़ को यहाँ ऊपर ले जाके स्टोर कर देगा स्पेसिफिक सेल पे। सपोज यहाँ पे 1 है तो इस स्पेसिफिक सेल पे 1 आ जाएगा। इसके साथ जो मोड होता है, मोड कैटेगरिकल वेरिएबल्स में अवेलेबल होता है। कैटेगरिकल वेरिएबल्स के लिए भी हम देखने वाले हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है एक डेटा सेट जिसका नाम है toyota.csv। इसकी हेल्प से मैं आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने जुपिटर पे। दोस्तों अब अपना आ चुके हैं अपने जुपिटर पे। जुपिटर पे सबसे पहले हमने किसी भी डेटा सेट को रीड करने के लिए क्या होता है हमारे पास पांडास को इंपोर्ट करते हैं और numpy फाइल को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहला काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमने टोयोटा को रीड किया है, toyota.csv फाइल को हमने रीड किया है। रीड करने के बाद हमने उसको एक DF नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है। करेंटली जब हम इसको चेक करते हैं कि इसका शेप एक्चुअल में ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो करेंटली इट स्टोर्ड 1436 नंबर ऑफ रोज एंड द 11 कॉलम। पहला कंसेप्ट था हमारा ड्रॉप एन का। जैसे हमने इस डेटा सेट पर जिसको रीड किया था इसके साथ किसको यूज़ कर दिया? ड्रॉप एन को। ड्रॉप एन क्या करेगा कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं जो नॉट एप्लीकेबल हैं सबको डिलीट कर देगा।
आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही कमांड रन हुई है, जैसी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, इसका जो डायमेंशन था वो चेंज हो गया। पहले था 1436, अब आ गया 11112, यानी कि जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ थी उसको उसने डिलीट कर दिया। ये हम आगे चल के देखेंगे कि नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। ओके, अब जो हमारे पास सेकंड मेथड है उसके लिए हमने फिर से सेम डेटा सेट को रीड किया है, पर यहाँ पे हमने अपना नाम थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब हमने इसको यूज़ कर लिया डेटा के अंदर, क्योंकि हमें एक ही डेटा सेट को मल्टीपल टाइम्स रीड करना पड़ेगा, तभी हम उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाएंगे। तो हमने डेटा को रीड किया, डेटा को रीड करने के साथ ही हमारे पास उसका जो डेटा उसके अंदर था वो आ गया। यहाँ पे अब सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है उसमें स्पेशल सिंबल्स जो हमको पता था वो कितनी वैल्यूज़ है। तो हमने CSV को रीड किया, इंडेक्स कॉलम 0, और जो वैल्यूज़ हमको रीड करनी थी हमने उसको यहाँ पे पास कर दिया, क्योंकि हमने डेटा सेट में देखा था कि हमारे पास कोई डबल क्वेश्चन मार्क्स है, कुछ 4 क्वेश्चन मार्क्स है। तो हमने इसको रीड करना स्टार्ट किया। जैसे हमने इसको अपना काम आगे किया, देन हमने यहाँ पे आगे गए, हमने उसको रीड कर लिया है, ध्यान रखना आप लोग। और ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं किसी भी डेटा सेट में, उसको चेक करने के लिए इज़ NA और इज़ नल दो फंक्शंस होते हैं। एक का नाम होता है इज़ NA, एक का नाम होता है इज़ नल। इस नल से भी आप ये चेक कर सकते हो कि कितनी नल वैल्यूज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो एज में 100 है, फ्यूल टाइप 100 और वाइट कलर 150। दीज आर कॉल्ड द मिसिंग वैल्यूज़ इन अवर डेटा सेट। मैंने जैसा कि अभी बोला था कि अगर हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारे डेटा सेट में कितनी मिसिंग वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पे होगा डेटा डॉट इस नल। डेटा वो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने अपने टोयोटा डॉट CSV को रीड करके रखा है। इस नॉल एनी एक्सेस इक्वल टू 1 और मिसिंग को प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपको शो होंगे जिनमें कोई ना कोई मिसिंग वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी, जिसमें कोई ना कोई मिसिंग वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी। और जब आप इसका रिकॉर्ड साइज़ देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिसमें मिसिंग वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। कौन सी वैल्यूज़? जिसमें कोई भी किसी भी टाइप के रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड का मतलब होता है कि ये पूरी की पूरी रो, इसमें कहीं पे भी अगर एक भी मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड। ध्यान रखना इसको। अब हम और आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक कर लेते हैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल फीचर्स में कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है, ये मैं पहले भी अपने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, आज फिर से कवर करता हूँ। तो हम डिस्क्राइब फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये हमको एक स्टैटिस्टिकली मेजर कैलकुलेट करता है फॉर एवरी न्यूमेरिकल या एवरी न्यूमेरिकल फीचर, है ना। जहाँ पे भी हो सकता है ये कि सबसे पहले इसने काउंट निकाल के दिया, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम 25% यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, 50% यानी कि मीडियन, उसका दूसरा नाम होता है सेकंड क्वार्टाइल, 75% को हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल और इसको बोलते हैं मैक्स। इसको काउंट करने से हमको बेनिफिट मिल जाता है कि हमें पूरी समरी मिल जाती है, जिसको कई जगहों पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर 5 नंबर प्लॉट या 5 नंबर समरी भी बोला जाता है। ओके, देन अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहला मेथड आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ अ इंडिविजुअल कॉलम या पर्टिकुलर कॉलम। तो ये सिंटैक्स होता है किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को रीड करने का, कि हमने ऑब्जेक्ट लिया था डेटा, डेटा के अंदर किसको पास कर दिया हमने, कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारे पास क्या है, एज, और हमने डॉट करके मीन को यूज़ कर लिया। मीन एक स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, तो ये आपको बता देगा कि इसकी मीन की वैल्यू क्या आई है। अब हम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फिल NA, किसको यूज़ कर रहे हैं हम, फिल NA को यूज़ कर रहे हैं। हमने डेटा एज में जिस स्पेसिफिक कॉलम पे हमको वैल्यू को इंसर्ट करना था, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करेंगे हम, ये मीन वाली। तो हमने क्या किया, डेटा एज डॉट मीन, यानी कि इसमें जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं सबके अंदर मीन को इंसर्ट कर दो। जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं सबके अंदर क्या कर दो, मीन को इंसर्ट कर दो इन अ सिंगल लाइन। हमने एक स्पेसिफिक कॉलम लिया है। हमने भी ऊपर देखा था कि अगर हमें वैल्यूज़ को चेक करना होता है कि नल वैल्यूज़ है या नहीं, तो देखो हमने डेटा एज डॉट इज नल डॉट सम, हमने सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉलम को चेक किया कि इसमें कोई नल वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। देखो इसने हमको क्या दिया, 0, जबकि यही चीज़ थोड़ी देर पहले एज के अंदर हमने जब चेक करी थी तो हमारे पास नियर अबाउट 100 मिसिंग वैल्यूज़ थी। ओके, तो ये हमारा था पहला कंसेप्ट, जिसको हमने बोला मीन के हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
देन जो हमारा सेकंड पार्ट होता है जिसमें हम मीन की प्लेस पर आप मीडियन भी लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ मीन यू विल कैन राइट एज अ मीडियन। देन इसके बाद हम आते हैं फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल। तो फॉरवर्ड फिल के लिए मैंने इस डेटा सेट में थोड़े से अपडेशन किए क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा था। मैंने उसको शॉर्ट करके एक नया डेटा सेट क्रिएट किया जिसका नाम रखा toyota1.csv और एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें रख दिया फॉरवर्ड फिल उसका नाम। फॉरवर्ड फिल में जब हमने से डेटा सेट को रीड आउट किया है तो कुछ कुछ जगह पर हमको कुछ वैल्यूज़ मिसिंग सी या दिख रही होंगी। जब हमने इसको रीड आउट कर लिया, अब हम चलते हैं अपने फॉरवर्ड फिल की यूज़ के लिए। फॉरवर्ड फिल में जब हम गए तो हमको यहाँ पे एज में तो कुछ नहीं मिला, फ्यूल टाइप 1 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इस नल डॉट सम चेक किया, कुछ नहीं है। ओके कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हमने फॉरवर्ड फिल को अप्लाई किया उस जगह पर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स थे। हमने कहाँ पे अप्लाई किया? जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स अवेलेबल थे। कौन सी क्लास में? toyota1.csv में। हमने लिखा फॉरवर्ड फिल डॉट फिल NA। हमने पहले इसको रीड किया, किसके अंदर रीड किया? पूरा फॉरवर्ड फिल में। इसको फिल NA किया, मेथड कर दिया पैड, यूज़ होता है फॉरवर्ड फिलिंग के लिए। अब जहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन मार्क थे या तो वहाँ पे प्रीवियस वैल्यू आ गई होगी जो उसमें आ रही होगी। एक बार हम चेक करते हैं कैसे आ रही होगी या कौन सी वैल्यू होगी। मैं आपको डेटा सेट फिर से दिखाता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होंगे। दोस्तों ये वाला रिकॉर्ड हम चेक कर लेते हैं 6 पोजीशन पे जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये हमको ईजिली अवेलेबल भी विजिबल भी। एक दो क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर है, इसमें आनी चाहिए 61,000 और यहाँ पे आनी चाहिए हमारे पास 90 वैल्यू। लेट्स सी क्या आ रहा है हमारे पास, एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने 6 पोजीशन का रिकॉर्ड लिया था। 6 पोजीशन के रिकॉर्ड पे देखिए ये आ गया 61,000 जिसकी हमने बात करी थी और यहाँ पे आ गया 90। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड फिल। बैकवर्ड फिल अगर हम करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि बैकवर्ड फिल कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो कंसेप्ट विल बी सेम। इसके लिए भी हमने अगेन फिर से डेटा सेट को रीड आउट किया। नंबर ऑफ टाइम्स हम डेटा सेट को इसलिए रीड करते हैं ताकि हमें मिसिंग वैल्यू से जो भी अपडेशंस हो रहे हैं वो नहीं मिले, हमें हमारा एक्चुअल डेटा सेट मिलता जाए। देन सेम थिंग विल हैपन हियर। हमने इसको बैकवर्ड फिल में रीड किया। बैकवर्ड फिल में रीड करने के बाद जो हमने कमांड ऊपर लिखी थी उसी कमांड में से हमने फॉरवर्ड की जगह पे क्या लगा दिया? फिल NA मेथड के साथ बी फिल। बी फिल स्टैंड्स फॉर द बैकवर्ड फिल, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? बी फिल बैकवर्ड फिल। अब अगर बैकवर्ड फिल हो रहा होगा तो 6 वाले रिकॉर्ड को ही चेक करते हैं क्योंकि ये हमने अभी देखा था। 6 रिकॉर्ड में फॉरवर्ड फिल में आता था 61,000, बैकवर्ड में देखो क्या था? 75,889, यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे डीजल में ऊपर आ रहा था 90, यहाँ पे क्या आ रहा है? 192। इट मीन्स कि हमारा बैकवर्ड फिल भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। एंड द नेक्स्ट मेथड दिस इज कॉल्ड द इंटरपोलेट। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इंटरपोलेट होता क्या है ना। इंटरपोलेट बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है स्टैटिस्टिकल जो मिसिंग वैल्यूज़ को अपने आसपास की ही वैल्यूज़ से फिल करने की कोशिश करता है कि क्या पैटर्न्स बन रहे होंगे, क्या वैल्यूज़ आ रही होंगी, उसके बेस पर उसकी क्या वैल्यू बन सकती है उसको फिल करता है। दिस इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ द इंटरपोलेट। स्टैटिस्टिकल होता है, आसपास की वैल्यूज़ से प्रेडिक्ट करके अननोन वैल्यूज़ को फिल करता है। अब हमने एक नया डेटा सेट बना लिया जिसका नाम लगा toyota2.csv। इंटरपोलेट फिल ऑब्जेक्ट में रीड आउट कर लिया है। ऑब्जेक्ट में रीड आउट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं, हमने डेटा सेट को किया। अगेन हम 6 रिकॉर्ड को ही देखेंगे क्योंकि हम ऊपर से 6 को ही देखते हुए आ रहे हैं। हमने यहाँ पे रीड किया toyota.2csv को, वही क्वेश्चन मार्क्स पे एक बात करिए। इसका एक मेथड होता है लीनियर और एक लिमिट डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड ही इसकी एक लिमिट डायरेक्शन होती है, लिमिट डायरेक्शन इसकी बैकवर्ड भी हो सकती है, उसमें कुछ भी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड में हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ थी, यहाँ पे हमारे पास कुछ और वैल्यूज़ आ रही हैं। मैंने डेटा सेट थोड़ा सा चेंज किया है और ये वाली जो 7th वैल्यूज़ है ये भी हमारे पास कुछ और आ रही है, यानी कि हमारे पास इंटरपोलेट भी आ गया मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए। एंड द लास्ट इज कॉल्ड द मोड। हाउ टू फाइंड आउट द मोड? मोड चलता है सिर्फ कैटेगरिकल वेरिएबल्स में। कैटेगरिकल वेरिएबल्स जो कि यहाँ पे हमको कहीं नहीं दिख रहे थे, पर अगर मैं आपको अपना डेटा सेट स्टार्टिंग में दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक कैटेगरिकल वेरिएबल है जिसका नाम है फ्यूल टाइप। हमारे पास क्या है? कैटेगरिकल वेरिएबल फ्यूल टाइप। तो हम चलते हैं अपने मोड के पास। ये आ गया हमारा मोड। ओके, तो
हमने इंटरपोलेट डॉट फिल किसका चेक कर रहे हैं हम, फ्यूल टाइप का। फ्यूल टाइप का मोड निकालो, तो मोड हमारा क्या है 0 यानी कि डीजल। आपको ये पता होगा मोड हमेशा हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करते हैं। यहाँ पे अगर डीजल आ रहा है यानी कि डीजल नंबर ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूट हो रहा होगा। नहीं समझ में आया तो हमने इसको, एक फंक्शन होता है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स करके, ये आपको ये बता देगा कि जो भी कैटेगरिकल वैल्यूज़ हैं वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रही हैं। तो डीजल अपना आया 8 टाइम, पेट्रोल आया 7 टाइम, यानी कि मोड जो हमारा हुआ वो क्या हुआ डीजल। मोड हमारा क्या हो गया यहाँ पे डीजल। अब मोड को फिल करने के लिए मेथड विल बी सेम जो हमने मीन वगैरह में किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंटरपोलेट फिल में हम इसको रीड कर रहे थे, फ्यूल टाइप है, इंटरपोलेट फिल, फ्यूल टाइप, फिल एन ए जो हमने मीन में किया था। इस ऑब्जेक्ट में हमने डेटा को रीड किया था, ये उसका कॉलम है, डॉट मोड। बस यहाँ पे एक आपको एडिशनल चीज़ करनी पड़ती है कि आपको यहाँ पे एक 0 इंडेक्स और बताना पड़ता है इन फॉर्मा कि कहाँ पे करना है। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यू होगी वहाँ पे आपका डीजल आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ मिसिंग वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। देखिए ये रही मिसिंग वैल्यूज़, हमारे रिकॉर्ड है 7th पोजीशन पे जिसमें लिखा हुआ है NaN। और जैसे ही हमने मोड को एग्जीक्यूट किया, मोड को एग्जीक्यूट करते ही 7th रिकॉर्ड पे हमारे पास कौन आ गया, 7th रिकॉर्ड पे कौन आ गया हमारे पास डीजल। तो दोस्तों ये कुछ वेज हैं जिससे हम किसी भी मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं, जिसमें कुछ मैथमेटिकल थे, एक कैटेगरिकल था। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।